Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की ग्रामर पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रिलेटिव क्लॉजेस। देखिए, हर एक टॉपिक की अपनी अपनी एक बेस होती हैं, अपने अपने एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उन बेसिक पॉइंट्स को ना समझे तो फिर वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा इस टॉपिक की होंगी दो वीडियोस, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो पार्ट 1 है इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि रिलेटिव क्लॉज के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस। अच्छा, तो सबसे पहले रिलेटिव क्लॉजेस में जो पहला ही क्वेश्चन आता है वो आता है इसका कि आखिरकार ये क्लॉज होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लॉज। क्लॉज को आप कैसे समझाएंगे, क्लॉज होता क्या है। देखिए, क्लॉज यानी सेंटेंस का वो पार्ट जिसे एक अपना सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। मैं फिर से कहूँगा, क्लॉज यानी सेंटेंस का वो पार्ट जिससे एक अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, इसको हम कहते हैं क्लॉज। शॉर्ट में समझ लो क्लॉज क्या है। क्लॉज यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब मुमकिन है किसी सेंटेंस का एक ही पार्ट हो, किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स हो, या मैक्सिमम किसी सेंटेंस के 3 पार्ट्स यानी 3 क्लॉजेस होंगे। अब मैं इसको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, पहले एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है। आई नो अ बॉय हु क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। अगर आप गौर से देखोगे तो इस सेंटेंस में है दो पार्ट्स, दो हिस्से, यानी दो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। पहला यहाँ पे है आई नो अ बॉय, ये तो एक पार्ट हो गया। आई सब्जेक्ट, नो है वर्ब, हो गया एक क्लास। नंबर सेकंड, हु क्वालिफाइड द एग्जाम। हु जो है ना, हु बॉय के लिए यूज हो, मतलब कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक और सब्जेक्ट बन गया। क्वालिफाइड क्या है, क्वालिफाइड भी एक और वर्ब है। यानी यहाँ पे क्या इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस यानी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं। शी डिड नॉट कम टुडे। वो आज नहीं आई, तो यहां तक टुडे तक है एक पार्ट। ठीक है, शी है सब्जेक्ट, डिड नॉट कम एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की पहली कॉम्बिनेशन। आगे जाकर क्या है, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो आज यानी ठीक नहीं थी ना, बीमार थी। ठीक है, शी यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर एक और वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं यानी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, ही बॉट ए कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। उसने एक कार खरीदी। तो यहाँ पे कार तक क्या है, कार तक एक पार्ट है यानी एक क्लास है। ही सब्जेक्ट, बात है एक वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। इसी तरह से आगे जाकर विच वॉज टू एक्सपेंसिव। विच जो है ना ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कार के बदले यहाँ पे यूज हुआ है, एक और सब्जेक्ट। और वाज जो है वो जाकर एक और वर्ब इस सेंटेंस का है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में दो कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब है, मतलब कि यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये क्लॉजेस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आप क्लॉजेस को पहचान सकते हो कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं। ठीक है, अब जो इस टॉपिक की एक और बेस है वो है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। यानी अब जबकि हमने समझ लिया कि क्लॉजेस होते क्या हैं, अब हम समझेंगे कि क्लॉजेस के मेन कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, क्लॉजेस के हैं दो मेन टाइप्स। एक टाइप को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी क्लॉज का वो टाइप यानी वो क्लॉज जिसे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है मीनिंग के लिए, यानी इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है। यानी अगर हम इसको अकेली भी रखेंगे
तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा, इससे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प। देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिखी, आई नो ए बॉय हु क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। देखिए अगर मैं सिर्फ इतना ही कहता आपको आई नो ए बॉय, फिर भी आपको बात समझ में आती कि मैंने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं कहना चाहता हूँ मैं एक लड़के को जानता हूँ, मतलब कि ये जो पार्ट है इसे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मीनिंग के लिए, ये खुद ब खुद अपने आप में क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल, ही बॉट ए कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी। अगर मैं सिर्फ इतना ही कहता ही बॉट ए कार, तो तब भी आपको मीनिंग समझ में आता कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, यानी इस पार्ट को किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अब नंबर सेकंड टाइप क्या है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास यानी क्लास का वो टाइप जिससे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग के लिए, यानी ये अकेले नहीं रह सकता। अगर हम इसको अकेले रखेंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इस सेंटेंस का दूसरा क्लास है ना, विच वॉज टू एक्सपेंसिव, यही है डिपेंडेंट क्लास। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना ही कहता विच वॉज टू एक्सपेंसिव, तो ये बात कुछ क्लियर नहीं है, यानी इससे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी कुछ और कहने की ज़रूरत है जिससे बात समझ में आए क्लियरली। अगर इतना ही कहता तो बात समझ में नहीं आती। इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल है, आई नो ए बॉय हु क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, ये जो हु क्वालिफाइड द एग्ज़ाम है ना, ये एग्जाम्पल है डिपेंडेंट क्लास की। क्योंकि अगर मैं इतना ही रखता तो आपको बात समझ में नहीं आती, यानी इससे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है मीनिंग के लिए, यानी ये खुद अकेले नहीं रह सकता मीनिंग के लिहाजे से। ठीक है, तो ये थे दो टाइप्स क्लासेस के और ये थी डेफिनेशन क्लासेस की। तो रिलेटिव क्लासेस की जो और बातें हैं, यानी और जो मेन पॉइंट्स है, वो हम इंशाल्लाह आगे दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें बेस क्लियर हो गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।